दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मार्केट अपडेट के बारे में। मार्केट में क्या चल रहा है सबसे पहले देखते हैं। ये कैसे ये दो लड़के P2P करके जेल जा चुके हैं, तो वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में। और बात करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्या बोल रहा है, $1,20,000 के मार्क को बिटकॉइन कैसे टच करेगा, यूएस का जो CPI डाटा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और मेन जो चीज़ है वो है गाला गेमिंग के अंदर ऐसी क्या चीज़ डेवलप हुई है जिसके कारण इसका जो प्राइस है वो यहाँ से अप कर सकता है। लाइट कोइन के अंदर हाल्विंग जो हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है लाइट कोइन के टोकन के ऊपर। टॉपिक पे ऊपर आते हैं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्या बोल रहा है। दोस्तों ये वही बैंक है जो पिछले 2 साल पहले बोल रहा था कि बिटकॉइन एक बबल है, वो फट जाएगा और खत्म हो जाएगा। ठीक वही बैंक आज बोल रहा है कि बिटकॉइन $1,20,000 जा सकता है 2024 तक। दोस्तों ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। 2024 में बहुत बड़ा गेम होएगा बिटकॉइन के अंदर। अगर ETF को मंजूरी मिल जाती है ब्लैक रॉक को, तो यहाँ से बिटकॉइन $40,000 $50,000 तो बड़े आराम से टच कर देगा। तो दोस्तों बिटकॉइन में अगर इन्वेस्टमेंट बनानी है तो ये टाइम परफेक्ट है कि आप बिटकॉइन में 25,000 से लेके $30,000 के आसपास अगर आपको बिटकॉइन मिलता है तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। पर जो बड़ी कंपनी है वो सारी बोल रही है कि बिटकॉइन अगले साल $1,00,000 के मार्क को टच कर देगा। बात करते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ के बारे में, वो है यूएस का CPI जो डाटा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। यूएस का CPI जो डाटा है वो 3% रहा है। CPI डाटा होता है दोस्तों इन्फ्लेशन रेट बताता है ये यूएस का क्या चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए जब कभी इन्फ्लेशन रेट कम होता है तो लोगों के पास जो उनके खर्चे हैं उसमें से उनका पैसा बचता है। ठीक है, अगर मेरी सैलरी $20,000 है और इन्फ्लेशन जैसे कम है और मार्केट में जो प्राइस है वो गुड्स के वो कम है, तो मेरे पास क्या होगा, मैं अपना सारा सामान लेने के बाद मेरे पास कुछ पैसा बच जाएगा। तो जो मेरे पास पैसा बचेगा मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको इन्वेस्टमेंट करूँगा। जब कभी किसी कंट्री का CPI डाटा कम आता है तो उससे ये समझने की चीज़ होती है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन घट रहा है। तो इन्फ्लेशन घट रहा है तो लोगों के पास पैसा आएगा, सेविंग होगी। और जब लोगों के पास सेविंग होती है तब वो क्या करते हैं, उन पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये सारी चीज़ ये होती है। तो इस कारण से आपने देखा होगा कि कल दोबारा से मार्केट ने ट्राई करा है 31,400 के लेवल को टच करने के लिए। तो $31,000 के मार्क से दोबारा से वापसी आ गई। तो 600-700 पॉइंट का एकदम से पंप आया था, बट इतना बड़ा पंप देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बिटकॉइन को लेके वो बस केवल इंतज़ार कर रहे हैं ETF का। जैसे ही ETF का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ से पंप करा देंगे। सिंपल चीज़ यहाँ पर ये है समझने की, यहाँ पर लोग ना तो इसको बेचने को तैयार हैं ना इसको बाइंग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहाँ जो न्यूज़ आएगी उसके बेस के ऊपर काम होगा। जैसे ही न्यूज़ आएगी आप मार्केट में देखेंगे बहुत अच्छी वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम का जो चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसको जाके फॉलो कर लेना। जितनी भी न्यूज़ है मैं सारी न्यूज़ वहाँ पर आपको दे दूंगा, सबके लिंक मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। P2P में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये 2 लड़के जेल जा चुके हैं, क्या आपको भी सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों समझ लेते हैं सिंपल सा हुआ क्या है। यहाँ पर 2 लड़के थे, इनके पास क्रिप्टोस थे, तो इन्होंने P2P पे जाके अपने क्रिप्टो को बेचना चाहा। तो कोई तीसरा बंदा जो था वो खरीदने वाला था। ठीक है, तो उसने $2,00,000 के इनके क्रिप्टो खरीदे। तो उससे बोला गया कि आप हमको पेमेंट कर दीजिए। उस आदमी ने, जैसे आप देखते होंगे P2P में पहले हम पेमेंट करते हैं फिर हमारे पास क्रिप्टो आते हैं, उस आदमी ने $2,00,000 इनके अकाउंट में कर दिए। उसके बाद क्या होता है, ये जो बंदे हैं जिनके अकाउंट में $2,00,000 आए हैं ये अपने किसी फ्रेंड से फ़ोन करवाते हैं उस आदमी को और बोलते हैं कि आपकी जो क्रिप्टो है वो ब्लॉक हो चुकी है। ठीक है, आपने जो ट्रांजेक्शन लगाई है उसको कैंसिल कर दीजिए। किसी के $2,00,000 फंसते हैं तो वो कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो बिना सोचे किए जाते हैं। जैसे उसने क्या काम करा, पहले तो उसने $2,00,000 ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद उसने जो ट्रांजैक्शन करी थी उसको भी कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि पैसा भी चला गया और ट्रांजैक्शन बंदे ने खुद अपनी तरफ से कैंसिल कर दी। तो दोस्तों यही चीज़ हो रही है, स्कैम भी इस तरह से हो रहे हैं, बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं P2P में। तो आपको बच के रहना है, आप केवल वैलिड बंदे से ही अपना P2P करवाइएगा। अगर बाइंग करना है, सेलिंग करना है तो वैलिड बंदे के पास से ही करवाइए जहाँ पर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गाला गेमिंग की। गाला गेमिंग में इन्होंने नया प्रपोजल लेके आए हैं जहाँ पर ये लाइफ टाइम पॉइंट स्ट्रक्चर इन्होंने नया निकाला है। नए एल्गोरिथम के साथ इन्होंने अपना प्रपोजल निकाला है जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो लोग इनकी नोड्स को रन करेंगे उनको ये लाइफ टाइम पॉइंट्स देंगे। लाइफ टाइम पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि जिनके पास 1 नोड है उनको 1 पॉइंट मिलेगा, 2 नोड रन करने वाले को 1.71
5 नोड करने वाले को 3.98। तो इस तरह से पॉइंट स्ट्रक्चर है। और ये पॉइंट की वैल्यू दोस्तों अभी तो नहीं पता कि पॉइंट की वैल्यू किस तरह से मिलेगी। हालांकि इनका ये करने के पीछे रीज़न ये है कि ये अपने प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज कराना चाहते हैं, जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक के हाथ में ना रहे, कम्युनिटी के हाथ में रहे सारी चीज़ें। तो जो एक अच्छा स्टेप रहेगा गाला गेमिंग के लिए, जो उसके टोकन को यहाँ से पंप कर सकता है। हालांकि इसका जो रेट है $0.23 के आसपास चल रहा है दोस्तों। ओल्ड कॉइन के अंदर भी रैली नहीं आई है, क्योंकि मार्केट डोमिनेंस भी 51.50 चल रही है बिटकॉइन की, और बिटकॉइन उसी लेवल पे घूम रहा है। हम वेट कर रहे हैं ETF का, कब ETF आएगी, उसके बाद आप देखेंगे बिटकॉइन के अंदर पंपिंग होता हुआ। उस समय भी आप ओल्ड कॉइन के अंदर इतनी रैली नहीं देखेंगे जितना बिटकॉइन के अंदर देखेंगे। जब ETF की न्यूज़ आएगी तब बिटकॉइन पंप करेगा, और उसके बाद वो स्टेबल होना चाहिए और उसकी डोमिनेंस घटनी चाहिए, तब ओल्ड कॉइन के अंदर रैली आएगी। फिलहाल आप यहाँ पर चाहे तो आप बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको स्टॉप लॉस पहले ही देख चुका हूँ, $0.22 का इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। लाइट कॉइन के अंदर दोस्तों हाल्विंग होने वाली है 19 दिन के बाद। हाल्विंग का मतलब आप ये समझ सकते हैं, इसकी जो इसका रिवॉर्ड पॉइंट है उसको हाफ कर देंगे पूरी तरह से। तो ये 4 साल में होती है, बहुत बड़ी इवेंट है। तो लाइट कॉइन में भी हम बहुत अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। लाइट कॉइन यहाँ से $150 $200 तक बड़े आराम से जा सकता है। अगर थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो यहाँ से लाइट कॉइन $250-300 भी टच कर सकता है। दोस्तों आपको बस इतना करना है कि ये टेलीग्राम मैंने दे रखा है, सारी जो न्यूज़ है इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, आप डिटेल में पढ़ लेना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम को जाके फॉलो करना है।